रामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वासुदेवं श्री गुरुदेव सरोज रज निज मन मुकुर सुधा रघुवर विमल जसु जोदायक पलचा। सभी भक्त परम पूज्य दीदी के स्वागत में 2 मिनट यथा स्थान खड़े हो जाया करें। सभी भक्त अपने स्थान पर 2 मिनट परम पूज्य दीदी के स्वागत में सभी भक्त खड़े हो जाया करें। आइए बड़े भाव के साथ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा रघुवर विमल जसु जोदायक पलचा। बुद्धिहीन तनु जानि सुमिरऊ पवन कुमार बल बुध विद्या देहु मोहि धरऊ कलेश विकार। ऋषि
बंधन और दीपावली है तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है। बाबुल की मकिया की तू, बाबुल की मकिया की तू कोमल कली है, तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है। बोलो मैया पार्वती की जय हो। तो मैया पार्वती के विवाह में प्रवेश करेंगे, सभी भोले बाबा की बारात में भी जाएंगे। मैया पार्वती का जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन नारद भगवान का आना हुआ, तो जैसे ही नारद जी आए तो उनकी मैया ने कहा कि हे बाबा, आप मेरी बेटी का भाग्य बताइए। तो नारद जी ने कहा कि हे देवी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसका पति फक्कड़ बाबा होगा, भांग पीने वाला होगा, नंदी पर बैठने वाला होगा, कैलाश पर्वत का निवासी होगा। यदि किसी माँ के सामने कोई ऐसे कहेगा तो उसकी माँ क्या कहेगी? तो मैया मैना कहती है, हे नारद बाबा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो आप ऐसे आशीष लेकर के जा रहे हैं? तो नारद ने कहा कि हे देवी, मैं आशीष नहीं दे रहा हूं, मैं तो जो उसकी रेखा लिखी है हाथ में उसको पढ़ करके बता रहा हूं। जब मैया पार्वती को यह पता चला कि मेरे पति स्वयं भोलेनाथ हुए, तो नारद जी को अपना गुरु बनाया और गुरु बना करके तपस्या के लिए चली गई। माँ ने बहुत मना किया, मैया पार्वती तपस्या के लिए बैठी। तपस्या करते करते जब भगवान राम से कहा कि प्रभु भोलेनाथ को समाधि से बाहर निकालिए, अभी इनका विवाह होना है, तब भगवान राम ने भोले बाबा को जगाया, उनको कथा सुनाई और कहा कि समाधि से जागृत होकर के अभी आपको विवाह बंधन में बंधना है। भगवान की आज्ञा पा करके भोलेनाथ ने अपनी समाधि खोली। उधर मैया पार्वती के पास सप्तऋषि पहुंचे। सप्तऋषियों ने नाना प्रकार नाना भांति से माता पार्वती को समझाना चाहा। तब भोलेनाथ ने स्वयं प्रतीक्षा करके दर्शन दिए। हे देवी, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, अपने नेत्रों को खोलिए। तब मैया ने भोलेनाथ के दर्शन करके नेत्रों को खोला। और इन कामों में हमारे नारद बाबा बहुत जल्दी तत्पर तैयार रहते हैं। जैसे आजकल टेलीफोन है, मोबाइल है, पहले हमारे नारद बाबा काम करते थे मोबाइल का, इस लोक से उस लोक, उस लोक से इस लोक, उनका ये काम था। जा करके हिमाचल के यहाँ पहुंचे, टीवी, चिट्ठी और लगन पत्र का रख दी, हमारी तरफ से विवाह प्रस्ताव दे दिया। अब भोलेनाथ से कहा, प्रभु विवाह की तैयारियां हैं, ये मृगछाला आप लपेट रही हैं, इसके बदले में आप कुछ और मंगा लें। तो भोलेनाथ ने कहा कि मेरे सिर पर मेरी जटाओं का मोहर बनाओ, जिससे लोगों को ये पता चले कि जो काल है 24 घंटे हमारे सर पर बैठा रहता है। बोले बाबा, नंदी पर आप रोज बैठते हैं, आज विवाह है तो घोड़ा मंगा लिया जाए। भोलेनाथ ने कहा कि वैसे मैं नंदी पर बैठता हूँ, आज मेरा जब विवाह है तो मैं घोड़ा मंगाऊं, मैं नंदी पर ही बैठूंगा।
कुटन के लिए क्या मंगाया जाए? उन्होंने कहा मुर्दे की भस्म लेकर के आओ। बोले इस मुर्दे की भस्म में ऐसा क्या कारण है कि आप मुर्दे की भस्म का कुटन करवाएंगे? उन्होंने कहा एक बार मैं जब भ्रमण करने के लिए निकला पृथ्वी लोक पर, तो कुछ लोग मुर्दे को लेकर के राम नाम सत्य के जा रहे थे, और राम नाम मुझे अति प्रिय है। मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। जब उस मुर्दे को मुखाग्नि दी गई, जितने भी रिश्तेदार थे, नातेदार थे, वो कहने लगे अरे भैया संडे को मर जाता तो दुकान बंद नहीं होती। आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। एक कहता है भैया मैं तो बड़ी दूर से आया, जब सुबह ही सुना टेलीफोन गया तो मुझे मजबूरी में आना पड़ा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं हमारे पृथ्वी लोक के प्राणियों, तुम में कुछ नहीं धरा है, और उसी राख में जाकर के लोटपोट होकर के आ गए। इसलिए उन्होंने मुर्दे की भस्म को अपने शरीर पर लपेटा। कम से कम मरते वक्त जिंदगी भर भगवान का नाम नहीं लिया हो, मरते वक्त तो राम का नाम उसके साथ गया। और कहा बाबा जो मृगछाला आप पहन रहे हो और सर्प ढीले हो गए तो तुम दिगंबर श्वेतांबर से दिगंबर हो जाएंगे, इसलिए नागों को कस करके बांधना। भोले बाबा बोले बिल्कुल ठीक है। चंद्रमा को शीश पे धारण किया, माता गंगा को शीश पे धारण करके, और उनसे कहा कि मेरे जो कुंडल है बिच्छू के कुंडल बनाओ, कंकन बनाओ, और सभी भूत प्रेत पिशाचनी डंकिनी शंकिनी सबको अपनी बरात में आने के लिए बोला। उन्होंने कहा प्रभु सभी बरात में जाते हैं, कभी हमने विवाह में भोजन नहीं किया, कभी पंगत नहीं खाई है, कभी दावत नहीं खाई है। तो भोलेनाथ ने कहा आप सब मेरी बारात में चलना, जब मेरा विवाह होगा मेरी बारात में आप लोग ही जाएंगे, और जब किसी का विवाह होता है तो दूल्हा तो कम सकता है, दूल्हे के यार दोस्त फूफा जा सकते हैं। तो विष्णु भगवान अपने गढ़ को नहला रहे हैं, इंद्र देवता अपने हाथी को संभाल रहे हैं, और भगवान की विचित्र बारात जो चलने लगी, सभी तालियों के साथ बारात में शामिल होते हुए, क्योंकि अब तो समझ में तो आ रही है कथा, अभी हामी का भरी है आपकी, समझ में कथा आ रही है, बस तो ठीक है, समझ में आनी चाहिए। मैं समझा के इसीलिए कह रही हूँ, समझ में आ जानी चाहिए। तो भैया भोले बाबा की बारात में आप सभी चले। होरी बन के दूल्हा है, चले शिव बन के दूल्हा है। होरी बन के दूल्हा है, चले शिव बन के दूल्हा है। सुब्याइबे पार्वती कुमार, चले शिव बन के दूल्हा है। दूल्हा है, चले शिव बन के दूल्हा है। सुब्याइबे पार्वती कुमार, चले शिव बन के दूल्हा है। कितने भक्त हैं जो भगवान शंकर की शादी में सम्मिलित होना चाहते हैं? एक बार हाथ उठा दें, बस दो चार ही। जो भक्त शंकर भगवान की शादी में सम्मिलित होना चाहते हैं दोनों हाथ सीधे सीधे लंबे लंबे उठा दें, और हाथ जो जितने ऊपर उठावे वो जितने ऊंचे उठाएगा वो उतनी जल्दी ऊपर जाएगा। अरे पैसे जाने की बात ना, तरक्की में ऊपर। दोनों हाथ उठा करके बड़े भाग के साथ बन के दूल्हा है, चले शिव बन के दूल्हा है। सुब्याइबे पार्वती कुमार, चले शिव बन के दूल्हा है। हरि बोल।
भांस के सजे हैं बराती, भांति भांति के सजे हैं बराती, तेरी सुनी भैया शकल दिखाती, तेरी सुनी भैया शकल दिखाती, तेरी सुनी भैया शकल दिखाती। काऊ के धड़ नाय, ओ काऊ के धड़ नाय, काऊ का तेरो कूला है तो ब्याह वे पार्वती कुमार नरेश बल के दूल्हा है। बल के दूल्हा है चलेश बल के दूल्हा है, ओ बल के दूल्हा है बल के दूल्हा है। पार्वती कुमार गणेश बल के दूल्हा कोई ये कारो, कोई ये बोलो भैया कोई ये कारो, कोई ये बोलो भैया कोई ये कारो, कोई ये बोलो भैया कोई ये कारो। कौन को भरो भैया लगे पधारो, कौन को भरो भैया लगे पधारो, कौन को भरो भैया लगे पधारो, कौन को भरो भैया लगे पधारो। कोई हमको लगे बाराती, कोई हमको लगे बाराती, कोई के तंदूरा है तो ब्याह में पार्वती कुमार बल के दूल्हा है, पार्वती कुमार बल के दूल्हा बल के दूल्हा है चले बल के दूल्हा है, हो बल के दूल्हा है चले बल के दूल्हा है।
और खाने लगड़े लूले कट्टू मेरे और खाने लगड़े लूले कट्टू मेरे और खाने लगड़े लूले कट्टू मेरे और खाने सबई चले भैया दावत 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 खाने साहू के घर बिल्कुल भैया साहू के घर बिल्कुल भैया तो लगन झूला है तो जाए वे पार्वती तो बाहर चले मलिक झूला पार्वती तो बाहर चले मलिक झूला मलिक झूला चले मलिक झूला हो मलिक झूला चले मलिक झूला शंकर भगवान की जय हो। परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय। तो भोलेनाथ की विचित्र बात, मैया पार्वती को जब बिहाने के लिए चले तो नंदी पर उल्टे बैठे हैं। उन्होंने कहा सीधा बैठूंगा तो मुझ संसार की तरफ हो जाएगा और मेरे नारायण मुझसे पीछे चल रहे हैं, इसलिए नंदी पर उल्टे बैठे। संसार को पीठ भले ही दिखा दूं लेकिन भगवान को पीठ नहीं दिखाऊंगा। जब मार्ग में पहुंचे अपने कुछ गणों को बुलाया, कहा कि थोड़ी सी चिलम लगाने की इच्छा हो रही है। तो पेड़ के नीचे बैठ करके चिलम लगाने लगे तो गणों ने कहा बाबा तुम्हारे ससुराल से कुछ लोग आ रहे हैं। चिलम को तुरंत बुझाया और बुझा करके झोले में रखा और आगे चले। तो पहले जब बारात आती थी तो सबसे पहले बालक देखने जाते थे दूल्हा कैसा है। बालकों के यानी छोटे छोटे बालकों के माध्यम से पता चलती थी दूल्हा कैसा है। तो गांव के जब बालक देखने गए तो बालक दौड़े दौड़े जा रहे, अचानक दूल्हा को देखा, वहीं ब्रेक लग गई। मैया जी तो बाबा थोड़ा ही है, ये दूल्हा थोड़ा ही है, ये तो बाबा है। बाबा जाकर के अपनी मैया से कहा श्री शंकर भगवान की
होशियार। तो जैसे ही बालकों ने घर जा करके कहा मैया भूत प्रेतों की बारात आ रही है, अपने अपने दरवाजे बंद कर लो। अब जैसे ही बारात ने प्रवेश किया तो सबसे पहले गए हैं चंद्र भगवान। बोले भैया दूल्हा बड़ा सुंदर है, चमकता हुआ है। बोले हम दूल्हा नहीं है, हम तो लाइट वाले हैं, लाइट वाले। तब इंद्र भगवान पहुंचे। तो जैसे ही माताओं ने सुना कि बारात ने नगर में प्रवेश कर दिया है, तो ब्रह्मा जी सबसे आगे चलने लगे। बोले मैया 4 मुख का दूल्हा आ रहा है, उसके 4 मुख हैं। अब जब ऐसी ऐसी बारात को देखेंगे तो घर से लोग निकल करके विचित्र बारात को देखने घर के बालकनी छज्जे पर खड़े हो गए। और क्या देखा, किसी के मुख है, किसी के मुख ही नहीं है, किसी के 4 हाथ हैं, किसी की 4 आंखें हैं। बड़ी विचित्र बात को देख करके वहां के नगरवासी विचलित हो गए। और जाकर के जैसे ही मैया मैना भगवान का तिलक करने के लिए, बारोटी बोलते हैं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, द्वारचार के लिए आई और देखा कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर से नीचे रूप को देख करके बेहोश होकर के गिर पड़ी। अरे नारद बाबा तेरा सत्यानाश हो जाए, मेरी छोरी के लिए, मेरी बेटी के लिए ऐसा वर तूने ढूंढ के दिया। तब मैया पार्वती से कहा कि पार्वती अपनी माँ से कहो। मैया पार्वती बोली प्रभु अपने रूप के दर्शन अवतारम संसार सारम भुजगे निर्हारम। कपूर से भी गोरे हैं मेरे से। इतना सुंदर स्वरूप भगवान ने दिखाया। तब मैया मैनावा से खड़ी होकर के द्वारचार की रस्म की। अब द्वारचार की रस्म करने के लिए करे कैसे? भगवान भोलेनाथ बैल पर उल्टे बैठे। अब भगवान बोले पहले नंदी की पूजा हो जाए। तो उन्होंने जैसे ही बैल को घुमाया तो पहले नंदी का पूजन हुआ। तब भगवान का द्वारचार हुआ। द्वारचार हुआ तो सभी जौनार करने के लिए बैठे। बारात के लिए जौनार यानी भोजन। प्रथम बार बफर सिस्टम की जो रीति चली वो भोले बाबा के बारात से चली। भोले बाबा बोले सभी देवताओं से जल्दी जल्दी खा लो, भूत प्रेत खाएंगे, पता नहीं कौन सा भगवाना कहाँ गिरेगा। तो सभी देवताओं ने भोजन किया। जैसे भूत प्रेत ढंकी शंकिनी की बारी आई, उन्होंने भगवाना उठाना प्रारंभ किया और एक एक भगवाने को एक एक राक्षस पीने लगे, भूत पीने लगे, शंकिनी लगी है मदन करते हुए, तांडव करते हुए उन्होंने सारी पंगत सुपड़ा साफ कर दी। अब भगवान भोलेनाथ को भोजन के लिए बिठाया। तो भगवान भोलेनाथ अकेले में अकेला भोजन करने वाला नहीं है, मेरे साथ और भी है। बोले कौन कौन है? कि अर्घ मांगत चंद्रमा और भेंट मांगत गंग, पीवत दूध भुजंग है और भावे भंग। यानी चंद्रमा को अर्घ दो, गंगा को भेंट दो, मुझे भांग दो और मेरे सर्प को दूध दो, तब मैं जौनार करूंगा। तो मैया ने सब प्रकार उनकी जौनार की व्यवस्था करवाई। अब बारी आई मंडप के नीचे आने की। अब पंडित जी उठे और बैठे। पंडित जी बोले मैं विवाह नहीं पढ़ाऊंगा, कहीं तुम्हारे सर्प ने फुंकार मार दी तो मेरी पंडितानी कम उम्र में ही हो जाएगी।
पंडित जी नहीं माने, भगवान भोलेनाथ बोले मान जाओ पंडित जी, अच्छा रहेगा। पंडित जी नहीं माने, 2-4 शर्त लिए पंडित जी की धोती में घुसा दीजिए। पंडित जी डर की वजह से महाराज जैसा कहेंगे ऐसा विवाह हम पढ़ देंगे। विवाह पढ़ना जब प्रारंभ हुआ तो माँ पार्वती कहने लगी, प्रभु मैंने विवाह सिर्फ आपसे करने के लिए कहा है। आपके शीश पर नारी है, आपके गले में पुरुष है, इन्हें उतार करके रखिए। तो हमारे यहाँ जब पैर पूजन होता है तो कढ़ाई में पानी डालते हैं, हमारे यहाँ डालते हैं। तो गंगा जी को कढ़ाई में डाला, चंद्रमा को दीपक बना करके वहां जलाया, नाग देवता को मंडप के नीचे बांध दिया। कथा उनके विवाह की प्रारंभ हुई तो भगवान भोलेनाथ का विवाह 7 दिन में पूरा हुआ। एक फेरा लेते, सत्संग होता, भजन होता, फिर दूसरे दिन ऐसे ही प्रक्रिया उनकी हुई। तो 7 दिन में भगवान भोलेनाथ का विवाह संपूर्ण हुआ। हिमाचल महाराज ने खूब धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह किया और बेटी का विवाह किया तो कन्यादान करने लगे। पार्वती मैया का जो भी कन्यादान करना चाहे, पैर पूजना चाहे, आप भक्तों में से वो सभी आकर के यहाँ पूजन कर सकते हैं। मैया पार्वती के विवाह का शंकर भगवान की जय। थोड़ी लगन निकाले नारद बाबा, लगन निकाले नारद बाबा, देख गोरी को और गोरा की शादी है भोले बाबा के साथ। जो भी यजमान है कल के और आज के आ जाए। अभी 4-5 दिन तो आनंद ही आनंद आएंगे जब तक महिला सीता का विवाह नहीं होता तब। गोरी की शादी है भोले बाबा के साथ, गोरी की शादी है भोले बाबा के साथ। कल निकाले नारद बाबा, कल निकाले नारद बाबा, एक गोरी को शादी से कितने भक्त प्रसन्न हैं? ऐसे ही आपके यहाँ शादी ऐसे ही होती है क्या? शादी में बड़े धूमधाम के साथ नाच करके झूम करके पढ़ाई लगा ले अपने स्थान पर। और जो भी कोई गोरा की शादी है भोले बाबा के साथ, गोरा की शादी है भोले बाबा के साथ, गोरा की शादी है भोले बाबा के साथ। और जो भी भक्त गोरा मैया का कन्यादान करना चाहते हैं वो बारी बारी से आ जाए एक करके। मुश्किल से दूल्हा हुए हैं राजी, बीच में बहाने गोरा के माजी। मुश्किल से दूल्हा हुए हैं राजी, बीच में बहाने गोरा के माजी। मेरी बेटी कभी न देगी, मेरी बेटी कभी न देगी शिव के हाथ में हार। गोरा की शादी है भोले बाबा के साथ, गोरा की शादी है भोले बाबा के साथ।
मोटी किस्मत में अपनी माँ को पोसे मर जाएगी साथ मिलके मर जाएगी साथ मिलके हो जाऊंगी अनाथ गोरा की शादी है भोले बाबा की गोरा की शादी है भोले बाबा की लगन निकाले नारद बाबा देख गोरी को गोरा की शादी है भोले बाबा के साथ गोरा की शादी है भोले बाबा के गोरा की शादी है भोले बाबा गोरा की शादी है भोले बाबा लगन निकाले भारत बाबा लगन निकाले भारत बाबा एक गोरी गोरा की शादी है भोले बाबा गोरा की शादी है भोले बाबा शंकर भगवान की गोरा मैया की जय। बहुत बहुत आनंद मंगल। माँ भगवती का विवाह इस प्रांगण में हो रहा है, वह प्रांगण इस वक्त तीर्थ स्थल के समान है, यज्ञ स्थल के समान है। और यहाँ पर जिन्होंने माताओं ने दान कन्यादान किया है, जो भी अपने जेब से लगाया है, उनका मंगल कार्य पूर्ण होना है। क्योंकि माँ पार्वती का पूजन
इसी के यहाँ जब कन्या का विवाह होता है सर्वप्रथम माँ पार्वती का पूजन किया जाता है। जब माँ भगवती सीता का विवाह हुआ, जब भी मैया पार्वती का पूजन हुआ, यह सौभाग्य बड़े मुश्किल से प्राप्त होता है मैया पार्वती और शिव का कन्यादान करना। भगवान कृष्ण के विवाह में आप खूब कन्यादान करते हैं, भगवान राम के विवाह में कन्यादान करते हैं, लेकिन भगवान शिव के विवाह में कन्यादान करना बहुत ही भाग्य की बात होती है। तो यथावत अपने स्थान पर बैठकर कथा श्रवण करें, और कथा समझ में ना आवे तो हमसे कह भी दे। वैसे हम स्पष्ट हिंदी में कथा कह रहे हैं, तो माजिया समझ में आवे कि नहीं आवे? आवे। बोला सियापति रामचंद्र भगवान की जयकारा जोर से लगा दिया, पता चले कथा सुन रहे हैं। तो मैया पार्वती का विवाह संपूर्ण हुआ, और विवाह के पश्चात विदाई की बारी आई। तो हिमाचल राजा ने अनेक धन संपदा से मैया पार्वती का विवाह और दहेज सहित संपूर्ण किया। जब मैया पार्वती का विवाह हुआ तो भोलेनाथ कहाँ लेकर के आए? शमशान घाट। शाम को तो शमशान घाट में जब आए तो मैया पार्वती ने कहा, भोलेनाथ अब आप गृहस्थ हैं, अब शमशान घाट में काम चलने वाला नहीं है। बोले देवी अब क्या करें कि हमारे लिए महल बनवाओ। तो भगवान शिव ने विश्वकर्मा से कहकर के सुंदर सा सोने का महल बनवाया। जब सुंदर सा सोने का महल बनवाया तो मैया पार्वती ने कहा, जब घर बनता है तो उसका गृह प्रवेश होता है, और अब आप शादीशुदा हैं तो कर्मकांडी बनना पड़ेगा। इसलिए आप मेरे लिए किसी विद्वान पंडित की व्यवस्था करिए जो हमारे गृह प्रवेश करवाए। उस समय सबसे प्रखंड विद्वान पंडित था रावण। भगवान भोलेनाथ ने रावण को बुलवाया और गृह प्रवेश करवाया। जब गृह प्रवेश संपूर्ण हुआ तो मैया पार्वती ने कहा, गृह प्रवेश की दक्षिणा, क्योंकि जब तक ब्राह्मण भोजन हो, संत भोजन हो, गृह प्रवेश हो, यज्ञ हो, हवन हो, जब तक दक्षिणा नहीं दोगे वो पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो मैया पार्वती के कहने पर भोलेनाथ बोले, हाँ महाराज रावण, दक्षिणा में क्या चाहिए? बोले पार्वती सहित सोने का महल चाहिए। भगवान भोलेनाथ बोले, और बुला लो पंडित। गृह प्रवेश कराने के लिए जिस पंडित को बुलाया है वो तुम्हारे सहित महल मांग रहा है। मैया पार्वती को क्रोध आया, विष्णु भगवान के पास पहुंची और कहा कि हे रावण, एक दिन तेरी लंका में आग मैं ही आकर के लगाऊंगा। रावण सोने को महल को ले गया और उसका नाम था लंका। तो जब सभी देवताओं ने ब्राह्मणों की कहने से जब भगवान का अवतार हुआ तो सबने अपने अपने रोल निभाए। भोलेनाथ उसमें हनुमान जी का रूप लेकर के आए हैं। तो मैया पार्वती बोली, महाराज हम भी साथ में चलेंगे। भगवान भोलेनाथ बोले, वहाँ बंदरों का काम है, बंदरियाओं का नहीं, आप यहीं रहो। बोले महाराज बंदर के पूंछ भी होती है, उस पूंछ को मैं बना करके ले चलो। तो उसी पूंछ के माध्यम से लंका में आग लगी। भगवान भोलेनाथ सोने को मेल को दे करके पर्वत कैलाश पर्वत पर विराजमान हुए। भगवान भोलेनाथ से मैया पार्वती कहने लगी, प्रभु हाथ जोड़ के विनती है मेरी
कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा। भगवान के बाल रूप का, भगवान के विवाह का प्रसंग, भगवान वन में गए वो प्रसंग मुझे कृपा करके उस प्रसंग के बारे में चर्चा कराइए। तो क्या कहा? बंदो बाल रूप सब सिद्ध सुलभ जपत किशोरी, धन्य है आपके लिए जिन्होंने भगवान का नाम सुनने के लिए मुझसे कहा। हे शैल कुमारी, आज मैं भगवान के उन चरित्रों का वर्णन करता हूँ जिनके कारण भगवान राम ने अवतार लिया। और तुमने जो ज्ञान की गंगा बहाई है, उस गंगा में डुबक लगाने के लिए संत, महात्मा, गृहस्थ सभी तरसते हैं। आज तुम्हारे माध्यम से मैं ये कथा का प्रारंभ करता हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं। धुलते हैं क्या? धुलते हैं। गंगा के किनारे रोज जेब काटने वाले घूमते हैं, रोज जेब काटते हैं, रोज स्नान करते हैं, लेकिन उनके पाप नहीं धुलते। गंगा माँ कहती है यदि व्यक्ति एक बार संकल्प कर ले, जिस प्रकार वाल्मीकि जी महाराज ने संकल्प किया कि आज के बाद मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा, वैसे ही मनुष्य यह संकल्प कर ले कि आज के बाद मैं चोरी, चुगली, हत्या, अपहरण ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा, और उसके बाद गंगा स्नान करे तो उसको मोक्ष मिल जाती है। तो एक बार वैकुंठ खाली हो गया, वैकुंठ खाली हो गया तो सभी जीवों ने विचार किया गंगा मैया में स्नान करने जाओ, जो मरे उसके मुख में गंगा जल डाल दो। तो यमराज का सारा
नरक लोक खाली हो गया। अब पहुंचे गंगा जी मैया के पास। गंगा मैया की आरती हो रही थी। गंगा मैया निकल करके आई, भैया आप मुझे ही बुला लेते, मैं चली आती, आपने आने का कष्ट क्यों किया? यमराज बोले, हे गंगा, मैं तुमसे शिकायत लेकर के आया हूं कि मेरा नरक खाली हो गया है और यह सिर्फ तुम्हारे कारण हुआ है। कोई तुम्हारे अंदर जाकर डुबकी लगा देता है, कोई मरे हुए व्यक्ति के मुख में जाकर गंगा जल डाल देता है। तो गंगा ने हाथ जोड़कर कहा, भैया इसमें मेरी कौन सी गलती है? इसमें मेरा क्या अपराध है? ये तो लोगों की भावनाएं हैं और मुझे वरदान प्राप्त है कि मरते हुए व्यक्ति के मुख में यदि गंगा जल डाल दे तो उसका उद्धार हो जाता है। और मैं तो वो हूँ जो नालियों को भी गंगा बना देती हूँ। अपने प्रभाव से जो व्यक्ति में परिवर्तन बदलाव हो जाए, वही काम गंगा का है और वही काम संतों का है। जब संत भगवान के नाम का सत्संग करते हैं तो उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वचनों को ध्यान करते हैं। इसी प्रकार भैया जो नाली आती है आकर के मुझ में मिल जाती है, लेकिन पापियों की तरह सत्संग में सुनने जाए तो वो ही हिसाब हो गया है कि नाली का पानी 7 दिन ढक्कन बंद करके गंगा जी में फेंक दो, वो नाली का पानी ही रहेगा। और उसी नाली के पानी को ये ढक्कन खोलकर गंगा में डालोगे तो वो भी गंगा जल हो जाएगा। तो भैया इसमें मेरा क्या दोष है? यमराज से गंगा मैया ने कहा, भैया मुझे तो जो वरदान मिला है मैं तो वही कार्य कर रही हूँ। यमराज अपने लोक में आए। गंगा मैया का महत्व बहुत बड़ा है। तो यहाँ राम नाम की गंगा बह रही है। तो मैया ने कहा कि सिर्फ मुझे ये बताइए, वन्नो बाल रूप, भगवान के बाल रूप का चरित्र कैसे हुआ? भगवान राम का विवाह कैसे हुआ? भगवान राम जब वन में गए तो क्यों गए? मुझे सारा वृत्तांत आप बतलाएं। तब भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, अब तुम ध्यान लगा करके सुनो, लेकिन कहीं ऐसा मत कर देना जो भागवत जी में जब मैं कथा सुना रहा था तो 12वें स्कंद पर आपकी आंख खुली। महाआसन पर महादेव जी बैठे आसनमान और पार्वती को कथा सुनाते जग के पालनहार। उस समय तुम्हारी समाधि लग गई। और राम कथा हो, सत्संग हो, भागवत हो, वहां तो ऐसे ऐसे की समाधि लग जाती है जो दिन में 4-4 गोली नींद की खाए फिर भी नींद नहीं आ गई। और कथा में आते हैं तो खम्मा ढूंढते हैं कहीं बैठने के लिए, खम्बे के सहारे आराम से सो करके जाएंगे, कथा सुन करके नहीं, सो करके। वो सुनने वाले भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रोता जो कथा को सुनता है, एक होता है सोता जो कथा में सोने के लिए आता है, उसे राम के नाम सुनकर ही नींद आ जाती है। और एक होता है श्रोता, महाराज जी ने ये कथा नहीं कही, वो नहीं कही, इसमें ये गलती उसमें वो गलती, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। इसलिए इस राम नाम की गंगा को बहाने का जो कार्य किया वो मैया पार्वती ने किया। तो कहा कि मैं तुम्हें एक बार 4 ऋषि, सनकादिक ऋषि वैकुंठ में पहुंचे। भगवान को पता चल गया ऋषि आ रहे हैं और मुझे लीला करनी है। उन्होंने कहा 4 ऋषि आ रहे हैं, आप उनको दरवाजे पर कहा कि भगवान के दर्शन करने हैं। उन्होंने कहा प्रभु आदेश नहीं है, आज भगवान ने अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। तो 4 ब्राह्मणों ने उन्हें श्राप दिया कि तुम 3 जन्म में
राक्षस बन गई। तो एक जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, एक जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, और एक जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल बने। इस प्रकार उनका जन्म हुआ। तो जय को जब श्राप दिया तो चरणों में गिर गए, महाराज इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, जो भगवान का आदेश है वो हमने बताया। तो उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, इस योनि से हम कब निकलेंगे? उन्होंने कहा जब तुम्हारे 3 जन्म पूरे हो जाएंगे उसके पश्चात पुनः आप भगवान के दरबारी बनेंगे। तो यही वर्णन आता है राजा भानु प्रताप। राजा भानु प्रताप एक छत्र राज्य करने के लिए शिकार खेलने पहुंचे। उनका राज्य तो एक छत्र था ही, पूरे विश्व पर राज करने के लिए इच्छा थी उनके मन में। तो कहाँ पहुंचे? सुने मुनि कथा पुनीत पुरानी, उस राज्य के राजा हैं प्रताप भानु। विश्व में नदी करते कई देशु, सत्य के टूटे बसने न देश के राजा सत्यकेतु एक दिन शिकार खेलने के लिए पहुंचे। उनका जो मंत्री था अर्धमन, आवाज सही होने मध्यम हो गई थी, कुछ दिक्कत होती है। तो जब शिकार खेलने के लिए वन में पहुंचे तो देखा एक सूकर है, और वो सूकर एक राक्षस था। उसके बहुत बड़े दांत थे और उसी सूकर के पीछे शिकार खेलने के लिए चल दिए। चलते चलते एक बियावान जंगल में पहुंचे जहाँ कुटिया बनी है, और कुटिया बनी है तो देखा है एक ऋषि वहां पर बैठे हुए हैं। जैसे ऋषि ने राजा को देखा, प्रताप भानु को, उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि आज मेरा दुश्मन मेरे पास आ गया, क्योंकि उस ऋषि का सारा राज्य छीन करके प्रताप भानु ने ले लिया। उससे कहा कि आकर के घोड़े को बांधो, घोड़े को घास दो और आप कुछ प्रसाद पा करके कुटिया में विश्राम करो। और कहा कि तुम्हारा नाम भानु प्रताप है। अब जब कोई अनजान व्यक्ति हमारा नाम ले तो हमारे प्रखंड विद्वान है, तो समझ गया कोई प्रखंड विद्वान महात्मा है जिन्होंने मेरा नाम बता दिया, मेरा परिचय बता दिया। बोले क्या इच्छा है तुम्हारी? कि महाराज मैं एक छत्र राज करना चाहता हूँ। मैंने खूब कुआं बावड़ी बाग बगीचे बनवाए, लेकिन इच्छा मेरी ये है कि मैं एक छत्र यानी पूरे विश्व पर राज करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि यह तो एक उपाय से होगा। राजा ने कहा कि आप अपना परिचय दें। तो उन्होंने कहा कि जब से हमने जन्म लिया है तब से हमारी मृत्यु नहीं हुई। हमारा एक तनु नाम है, नाम एक तनु है मेरा, एक तनु नाम है। तो राजा को और विश्वास पक्का हो गया। उसने कहा महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं एक छत्र राज कर सकूं। बोले ऐसा करना, आप 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराना और उस भोजन को बनाने के लिए मैं आऊंगा।
राजा ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रभु यहाँ से पहुंचने में मुझे काफी समय लगेगा। तो उन्होंने कहा कि तुम कुटिया में विश्राम करो और योग माया से उस राजा को उसके महल में पहुंचा दिया। जब राजा महल में पहुंचा तो अपनी रानी से कहा, रानी ऐसी ऐसी बात है। रानी बड़ी खुश हुई और ब्राह्मणों के निमंत्रण के कार्ड भिजवा दिए। निमंत्रण की तैयारियां हो गई, लेकिन जैसे ही रसोईया भोजन बनाने के लिए गया, उसी समय वही ऋषि वहां पर आ गए और उस भोजन में गोमांस मिला दिया। जब गोमांस मिला दिया, ब्राह्मणों को पता चला कि राजा हमें गोमांस खिला रहा है, तो राजा क्रोधित हुए। राजा ने कहा कि मेरा रसोईया महर्षि, जिनका एक तनु नाम है, उन्होंने इस भोजन को बनाया है, वो मैं ब्राह्मणों को मांस कैसे खिला सकता हूँ। ब्राह्मणों ने कहा कि आपने इसमें मांस खिलाया है, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि अगले जन्म में तुम राक्षस योनि में जन्म लो। जब आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण देवता, से वार्तालाप करने लगा और धीरे 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 उसकी मित्रता हो गई। एक दिन जब देखा कि महल में कोई पुरुष उस रानी से बात कर रहा है, तो प्रतापभानु अपने मित्र के घर पहुंचे। देखा कि उसकी रानी उसके मंत्री के साथ बैठी हुई है। जब रानी ने ये देख लिया कि अब ये मेरे पति से कहेगा और मुझे मरवाएगा, उसने शेषनाग को आने से पहले ही कह दिया कि आपका मित्र मेरे चरित्र पर उंगली उठाता है। उसने मुझे थप्पड़ मारे, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। प्रतापभानु जैसा राजा नहीं था। शेषनाग ने कहा कि मैं इस बात को नहीं मानूंगा, वो मेरा परम मित्र है और मेरा मित्र कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाता है, कुछ न कुछ तुमने गलत किया होगा। अब देखा कि एक दिन शेषनाग छोटे से सर्प बन करके अपनी रानी के महल में छुप गए। उसी समय संबरनाग आया। संबरनाग आकर के देखा तो राजा के होश उड़ गए और पहुंचा अपने मित्र प्रतापभानु के पास। प्रतापभानु से कहा कि महाराज, आप मेरी रानी के चरित्र के बारे में क्या जानते हैं? उन्होंने कहा, तुम्हारी रानी का चरित्र सही नहीं है, संबरनाग द्वारा उसके संबंध है। अब वहां से फुंकारते हुए शेषनाग चले आए। तो उस नागिन ने सोचा, यदि मेरे पति ने, क्योंकि संकल्प ले लिया कि मैं इसकी नाक कान काट दूंगा, और यदि पति ने नाक कान काट दी तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, क्या किया जाए। उस नागिन ने पटक पटक करके अपने प्राण दे दिए। जब तक राजा घर पे पहुंचा, शेषनाग घर पे पहुंचे, जब तक उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। वही नागिन शूर्पणखा बनी, वही प्रतापभानु रावण बने, और वही संबरनाग शूर्पणखा का पति विद्युत जीवन। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, भगवान के जन्म लेने के अनेकों अनेक कारण हैं, और मैं तुम्हें एक कथा और सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनना। तो मैया पार्वती ने कहा कि प्रभु, जो राम रस की कथा में आनंद आता है, वो आनंद मुझे कहीं भी दिखाई
नहीं देता है। कैसा कि एक बार एक शिष्य था तो भोजन जाता खाता था, पूरे परिवार का भोजन एक टाइम में अकेला ही खा गया और राम नाम का जप करता, भूखा नहीं रहा। एक बार गुरुजी आए, गुरुजी से बोले, गुरुजी आपके आश्रम में भोजन पाने की व्यवस्था है क्या? गुरुजी बोले कितना भी खाओ, 3 टाइम भंडारा चलता है। बोले गुरुजी तब तो आनंद आ गया। अब गुरुजी के आश्रम में पहुंचे, एकादशी पड़ गई। अब एकादशी पड़ी तो वहां कोई भोजन की व्यवस्था नहीं। तो गुरुदेव से कहा कि गुरुजी यदि मुझे भोजन नहीं मिला तो मेरी द्वादशी नहीं देख पाऊंगा, आप भोजन की व्यवस्था बनवाओ। बहुत और भी शिष्य हैं जो व्रत रह रहे हैं, मुझे छोड़ दीजिए आप। तो गुरुजी ने कुछ राशन दिया, दाल दी, घी दिया और कहा कि भोजन बना करके भगवान का भोज जरूर लगाना। तो एक नदी के किनारे पर पहुंच करके भगवान का भोग लगाने के लिए भगवान से कहता है, हो मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोजन बना करके जैसे ही भोग लगाया, भगवान राम सीता सहित प्रकट हो गए। अब शिष्य कहता है, गुरुजी ने राशन थोड़ा दिया है, यदि आपको खिला दूंगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं है, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आप भोजन को पाओ। अब भगवान ने भोजन खाया। 15 दिन बाद फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, गुरुजी थोड़ा सा राशन और बढ़ा, कम पड़ जाता है। तो गुरुजी ने थोड़ा सा राशन और बढ़ाया और फिर जाकर के फिर पुकार करता है, हो मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जैसे ही कहा, राम लक्ष्मण और सीता भरत जी चारों पहुंच गए। ले गुरुजी राशन दिया है 2 प्राणियों का, आ गए 4, अब क्या करें? पर कोई बात नहीं है, बहुत सुंदर लग रही है, आप भोजन पाओ। भोजन पवा दिया। अब एकादशी खिलाई। अब उसमें विचार किया कि अब की बार भोजन बनाऊंगा नहीं, पहले बुलाऊंगा। तो राशन लेकर के गुरुजी थोड़ा सा राशन और बढ़ा दिया। गुरुजी ने समझा ये बेचने जाता होगा, इसके पीछे पीछे मैं भी जाऊंगा। तो राशन को लेकर के चला, राशन को रख दिया और गीत गाने लगा, ओ मेरे राम सुग्रीव जी, हनुमान जी, जितने भगवान के घनिष्ठ शिष्य रहे सब पहुंच गए। अब सेना को देख करके कहने लगा, भैया खुद ही बनाओ, खुद ही खाओ और हमें भी खिलाओ। तो मैया सीता वहां पूरी बेल रही है, हनुमान जी भाजी काट रहे हैं
और मेरे राघव सब्जी में छौंक लगा रहे हैं, और जिस सब्जी में हमारे राम जी छौंक लगा रहे हो उसकी खुशबू कहाँ तक जाएगी? आपके सांचौर के चौराहे तक। तो गुरुजी ने आकर के देखा कि यहाँ कोई दिखाई नहीं, राशन गया कहाँ? बोले गुरुजी आप देखिए, भगवान राम बैठे हैं, मैया सीता बैठी है, हनुमान जी महाराज दर्शन करिए। बोले हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तब शिष्य ने भगवान से हाथ जोड़ करके कहा, हे गुरु, एक बार मेरे गुरु को दर्शन दीजिए आप। जैसे ही भक्त की पुकार सुनी, भगवान वहां साक्षात प्रकट हो गए और मेरे राघव ने एक शिष्य के माध्यम से गुरु के दर्शन करवाए। ये होती है भगवत कृपा। ये जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटे माला लेकर के घूम रहे हैं और भगवान आपको मिल जाए। एक क्षण भी हृदय से या भगवान को याद करेंगे तो भगवान आपकी पुकार जरूर सुनता है। उसके लिए आपके हृदय में भावना होनी चाहिए, हृदय में भक्ति होनी चाहिए। बगैर भक्ति के आपके मन में विश्वास नहीं होगा। हरि राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। और आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। जिस घर में एक वहाँ में खान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में दीप जला के देख ले। अपने मन मंदिर में ज्योति जला के देख ले। आ जाती है रात, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाती है रात, कोई बुला के देख ले।